सो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि YDAC में कितने टोटल डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, कितने टोटल ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं एंड उनके क्या क्या पॉसिबल शेप्स है। ठीक है, अब अगर सपोज करो बेटा कि दो स्लिट है, उन दो स्लिट में से किसी भी एक स्लिट के आगे या दोनों स्लिट के आगे अगर हम कोई स्लैब रख देते हैं, स्लैब का मतलब जरूरी नहीं कोई ग्लास स्लैब हो, कोई भी स्लैब, किसी भी मटेरियल का बना हुआ स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उस समय जो फ्रिंजेस बन रहे थे, जैसे कि बीच में ब्राइट बन रहा था, फिर उसके दोनों आजू बाजू डार्क बन रहा था, फिर ब्राइट बन रहा था, सो वो पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। पैटर्न वही रहेगा लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे पहले सेंटर ब्राइट एकदम सेंटर में बन रहा था, अब वो सेंटर ब्राइट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा एंड इसके डिपेंडिंग बाकी सारे फ्रिंजेस भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो कितना शिफ्ट होंगे वो हमें देखना है। अच्छा, शिफ्ट क्यों होते हैं आई थिंक वो हमें पता है ना, हम पहले भी ग्लास स्लैब पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में, राइट, पढ़ रखा है ना हमने। रिफ्रैक्शन के कारण जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली वो ओरिजिनल पोजीशन पे हमें दिखता नहीं। अब ऐसा तो क्या हो रहा है, मान लो कि बेटा ये दो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट आ रही है, फिलहाल इसका मीडियम सेम है तो इसकी वेलोसिटी सेम, वेवलेंथ सेम, सब कुछ सेम। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक रख दिया स्लैब, कोई भी स्लैब हो सकता है, ग्लास का या दूसरे कोई मटेरियल का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलिए हम ले लेते हैं म्यू, और इसकी जो ब्रेड्थ है यानी कि थिकनेस वो हम ले लेते हैं टी। यहाँ पे टी मतलब क्या है, थिकनेस। अब बेटा इसी साइज के हिसाब से मैं यहाँ पे एक स्लैब ले रहा हूँ, इमेजिनरी स्लैब, मतलब यहाँ पे कोई स्लैब है नहीं, ये एयर ही है, लेकिन जस्ट टू कंपेयर विद दिस मैंने यहाँ पे भी ये दो लाइन यानी कि एक स्लैब ड्रॉ कर दिया है। बाकी प्रैक्टिकली यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं है, ये एयर है, एयर ही चल रहा है, मीडियम सेम है, यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इधर मीडियम चेंज हो रहा है। इसको मैं ड्रॉ क्यों किया है, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। ओके, अब चलिए मैं इसको बोल देता हूँ पॉइंट A' और ये रे यहाँ से यहाँ पहुँच रही है B'। अब बेटा अकॉर्डिंग टू हॉगन्स प्रिंसिपल हमको पता है कि यहाँ से वेवलेट निकल के जाएगी, बोलो है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ भी वेवलेट निकल के जाएगी, लेकिन बेटा मीडियम चेंज होने की वजह से ये वेवलेट की स्पीड कुछ स्लो हो जाएगी, है कि नहीं। चलो इस जगह पे जो स्पीड आ रही है उस स्पीड को मैं बोल देता हूँ v। वेलोसिटी कितनी ले ली, v, कहाँ पे, मीडियम के अंदर। तो इस रे को A' से B' पे आने में कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बाय रे, इसको रे P बोल देते हैं, इसको रे Q बोल देते हैं, बाय रे Q टू रीच B' फ्रॉम A' से B' जाने पे बेटा ये क्या है, टाइम। टाइम कैसे मिलता है, आई थिंक हमको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो यस और नो, है कि नहीं। यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा टी, बिकॉज टी ऑलरेडी थिकनेस को दिया हुआ है ना, सो ये कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने टाइम को सिंबल दे दिया इस बार डेल्टा टी। कितना टाइम लगेगा बेटा, डिस्टेंस कितना है, टी, डिस्टेंस इतना है ना, ये थिकनेस इतना डिस्टेंस है, अपॉन वेलोसिटी। बोलो सही है, यहां तक क्लियर, ओके। अच्छा, वेलोसिटी देने का एक तरीका होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम, है कि नहीं। सो यहाँ से अगर मैं v की फॉर्मूला बनाऊं तो क्या c बाय म्यू बोल सकता हूं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, t अपॉन v की जगह पे c बाय म्यू, ये म्यू को ऊपर ले आते हैं, सो ये क्या हो गया, म्यू t बाय c। समझ आया। सो किसी भी मीडियम में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है या टाइम फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ कितना टाइम लग रहा है, सो वो इतना होगा, म्यू t बाय c। क्या ये आपको याद रखना है, मत रखो कोई बात नहीं, टाइम हमको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड की जगह पे ये लगा दो, खत्म, मत याद रखो उसको डायरेक्टली। ठीक है, चलिए यहाँ तक की तो कहानी क्लियर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी।
अब बड़ा इतने समय में ये जो रे है पी रे वो भी तो ट्रैवल कर रही है। अब इसके लिए मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड जो इधर थी वो इधर ही है। एंड वी नो कि एयर में स्पीड मैक्सिमम होती है, यस और नो। तो जैसे ही ये ए पे पहुंचेगी, ए डैश पे, और ये ए पे पहुंचेगी, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड तो उतने की उतनी है। इसका मतलब जितने समय में ये रे यहाँ से यहाँ पहुंचेगी उतने ही समय में ये रे यहाँ से कुछ आगे निकल जाएगी। बेटा इसकी स्पीड कम हो रही है ना, उसकी स्पीड तो वैसी की वैसी है, बढ़ नहीं रही है। देखो ये मत कहना कि बढ़ रही है, नो 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 नो, बढ़ नहीं रही है, ये कम हो रही है। इसीलिए उतने ही टाइम में, इतने ही गिवन टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। सो अब निकालो कि ये कितना पहुँचेगी, ये डिस्टेंस निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे बेटा? हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यस और नो। ओके चलो, मैं एयर की स्पीड वी सी है ना, एयर में तो स्पीड सी होती है, हमको पता ही है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। टाइम क्या है एक्चुअली, हम कितने समय के लिए ढूंढ रहे हैं? इतने समय के लिए, जिस समय में ये यहाँ से यहाँ आई उतने समय में। सो टाइम तो दोनों के लिए हम इक्वल ले रहे हैं, तो ये डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। सी इंटू डेल्टा टी कितना है? म्यू टी अपॉन सी, सी से सी कट, डिस्टेंस कितना हो गया? म्यू टी। बेटा ये टी मतलब थिकनेस, ये टी का मतलब थिकनेस, चौड़ाई, डिस्टेंस ट्रैवल। सो जितने समय में ये यहाँ से आएगी, ये म्यू टी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। बोलो यस और नो। इसका मतलब बेटा क्या अब मैं कह सकता हूँ कि जो रे पहले साथ में आ रही थी, अब उसके बीच में पाथ डिफरेंस आ गया। पहले साथ में चल रही है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये किसी कारण स्लो हो गई, पीछे हो गई। सो अब आ गया पाथ डिफरेंस। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो पाथ डिफरेंस यहां से कितना निकल के आएगा? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। मेरा डेल्टा एक्स कितना होगा? जरा इन दोनों फिगर को कंपेयर करो। क्या ये मेरा डेल्टा एक्स होगा? डेल्टा एक्स कितना होगा बेटा? ये और ये समझ लो कि ये यहां पे आके रुक गए, तो पाथ लेंथ कितना हो गया? दिस माइनस दिस, है कि नहीं? मतलब इतने में से इसको माइनस, म्यू टी माइनस टी। समझ आया? ये पूरा डिस्टेंस कितना है? म्यू टी। देखो यहां तक तो वो एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, नो पाथ डिफरेंस, जीरो। यहां पे आके स्पीड स्लो हुई, जितने समय में ये यहां पहुंचा उतने समय में ये यहां पहुंच गई। सो अब पाथ डिफरेंस आ गया। पाथ डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस माइनस दिस। तो यही तो मेरे को पाथ डिफरेंस देगा, यही तो गैप है, डिफरेंस है। सो म्यू टी माइनस टी। सो यहां से हम टी कॉमन निकाल लेते हैं, म्यू माइनस 1। ये आ गया पाथ डिफरेंस जब हम किसी स्लैब को किसी रे के बीच में रखते हैं। तो अब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना मिला था हमको? मिस्टर मार्कर, टी एच म्यू माइनस 1। ओके, जहां पे म्यू मतलब क्या है? जो स्लैब हम लोग रख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने दो स्लिट देखी थी, S1 S2, और इसके सामने D डिस्टेंस पे हमने एक स्क्रीन ले ली थी, यस और नो? ओके, अब इसके सेंटर से हम एक पॉइंट ले लेते हैं P। अगर आपको याद हो तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेटा यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा था। ओके, हम क्या कर रहे हैं ना, हम ये वाली रे के बीच में एक स्लैब लगा देते हैं जिसकी थिकनेस T है। अब इसके कारण तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। इनिशियली जब ये स्लैब यहाँ पे नहीं था, सो बेटा यहाँ का पाथ डिफरेंस 0 था, लेकिन क्या स्लैब लगाने से पाथ डिफरेंस अब 0 रहेगा? नहीं, ये रे पीछे हो जाएगी और इसमें इतना पाथ डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अब यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट नहीं बनने वाला। तो कहाँ बनेगा? हो सकता है ऊपर बने, हो सकता है नीचे बने। चलो हम मान लेते हैं कि सेंट्रल ब्राइट, अब की बार सेंट्रल ब्राइट ऊपर बनेगा।
मैं क्यों ऊपर ही मान रहा हूं? इसके पीछे एक रीजन है, कोई बता सकता है? बेटा देखो, अगर मैं ऊपर लूंगा, अब आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है इसके नजदीक है और इसके दूर है। स्लैब के कारण ये और दूर हो रहा था। इनिशियली ये दूर था, स्लैब के कारण ये दूर हो गया। इसका मतलब ऊपर एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहां पे दोनों की दूरी सेम हो जावे। आप समझ रहे हो? भाई मेरा घर इस जगह से दूर है, लेकिन मेरे फ्रेंड का घर इस जगह से पास में है। अब मुझे पता है कि वो और मैं साथ में निकले तो वो मुझसे पहले पहुंच जाएगा। मैंने उसको फ़ोन पे बोला ही नहीं कि मैं निकल गया। मैं क्या करूंगा, निकलने के 10 मिनट बाद बोलूंगा भाई अब मैं निकल रहा हूं, तू भी निकल। होगा क्या कि मैं तो एक्चुअली यहां कहीं पहुंच गया हूं और तब वो निकलना चालू कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम तो साथ में ही पहुंचने वाले हैं। गेटिंग? सो ये पहले से पीछे था, इसको हमने पीछे कर दिया। सो यहां कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां पे दोनों का पाथ डिफरेंस 0 हो जाए। बट अगर मैं मान लो ये पॉइंट यहां लेता तो फिर तो और प्रॉब्लम हो जाती। अब ये पॉइंट इसके पहले से ही नज़दीक है और इसके पहले से ही दूर है, स्लैब के कारण और दूर हो जाता। पहले से ही दूर है और स्लैब के कारण और भी दूर हो जाता, तो ये पाथ डिफरेंस और इंक्रीज हो जाता। मतलब यहाँ तो सेंट्रल ब्राइट मिलने के चांस ही नहीं है। इसीलिए जो भी पॉइंट शिफ्ट होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। समझ आ रहा है? हाँ, अगर मैं इस स्लैब को यहाँ लगा दूँ तो नीचे शिफ्ट होगा। ये तो लॉजिक सी बात है। सो एक्चुअली अब हमें ये डिस्टेंस देखना है और इसको हम बोल देते हैं वाई डैश। वाई डैश मीन्स शिफ्ट। कितना शिफ्ट आएगा? बच्चा लोग यहां के लिए पाथ डिफरेंस अगर आपको याद हो, सो हमने एक 90 डिग्री बनाया था, ये सेंट्रल लाइन बनाई थी, ये एंगल थीटा लिया था, ये भी एंगल थीटा था और ये हमारा पाथ डिफरेंस हो रहा था। कुछ याद आया? सो पाथ डिफरेंस एक्चुअली कितना लिया था हमने? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, चलो यहां से साइन थीटा निकालते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये 90 है ना, ये इसको हम डी लेते थे, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। सो ये कितना आ जाएगा? डेल्टा एक्स बाय डी। सो यहाँ से डेल्टा एक्स क्या निकल के आया? साइन थीटा डी। लेकिन बच्चा इसके कारण जो पाथ डिफरेंस आया वो पाथ डिफरेंस कितना है? थिकनेस इंटू म्यू माइनस 1 है कि नहीं? इनिशियली जब ये स्लैब नहीं था तो पाथ डिफरेंस इतना आ रहा था और इसके रखने के कारण ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब बच्चा पाथ डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना? यस और नो? सो ये हो गया साइन थीटा डी। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब हमको पता है कि बेटा यहाँ पे थीटा बहुत छोटा आने वाला है, तो अगर थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू एक ही हो जाने वाली है। यस और नो? ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? बेटा टेन थीटा की वैल्यू यहां से वाई डैश अपॉन डी। सो टी एच म्यू माइनस 1, टी एच मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब, टी एच इज इक्वल टू वाई डैश बाय कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी। हमको तो वाई डैश चाहिए, शिफ्ट चाहिए। सो वाई डैश इज इक्वल टू, इन दोनों को उठा के यहाँ ले आओ। सो टी एच कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी म्यू माइनस 1 है कि नहीं? ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। सो बच्चा लोग ये आ गया हमारा फाइनल शिफ्ट ड्यू टू स्लैब। तो अब बेटा ब्राइट फ्रिंज कहां का बनेंगे जरा सोच के बताना। पहले ब्राइट फ्रिंज इनिशियली जब ये स्लैब नहीं था तो एन लैम्बडा पे ब्राइट बन रहा था। याद आया कुछ? एन लैम्बडा मतलब उस समय पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा होता था। और अगर y की बात करूं, सॉरी ये तो पाथ डिफरेंस है, अगर मैं y की बात करूं सो y आता था एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यस और नो? सेंट्रल ब्राइट से इस जगह पे पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट या तीसरा ब्राइट बनता था जहां पे n 1 2 3 होता था। और अगर n को 0 रख दूं, सॉरी n को 1 रख दूं, यानी सेंट्रल ब्राइट हो गया। यस और नो? अच्छा, अब क्या करें? बेटा एक चीज है कि अब जो शिफ्ट होगा, टोटल शिफ्ट
टोटल, अच्छा ये तो शिफ्ट आ गया बच्चा, ये अगर आपको क्वेश्चन आवे कि कितना शिफ्ट हुआ तो इतना शिफ्ट हुआ, लेकिन इसके कारण ब्राइट फ्रिंजेस कहां बन रहे हैं? अब क्वेश्चन में बदलाव आ गया। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि कितना शिफ्ट हुआ है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई स्लैब रखने के बाद कहां पे फर्स्ट फ्रिंज बना, तो वो बनेगा लैम्बडा डी बाई डी। पहले इधर बन रहा था, अब उसमें शिफ्ट आ गया। कितना शिफ्ट आ गया? टी एच डी बाई डी म्यू माइनस 1। समझ आ रहा है आपको? पहले इस जगह पे ब्राइट बन रहा था, इसकी वजह से वो शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ? इतना शिफ्ट हुआ। तो अब एक्चुअली कहां बन रहा है? इतने पे बन रहा है। यानी के पहले इधर फर्स्ट ब्राइट बन रहा था, सपोज इधर फर्स्ट ब्राइट, और ये डिस्टेंस हमारे पास था ये सेंटर ब्राइट, और यहां से डिस्टेंस ये था। अब क्या हुआ? अब ये थोड़ा और शिफ्ट हो गया, ये थोड़ा आगे चला गया। सो इसका मतलब अब फर्स्ट ब्राइट कहां बन रहा है? इधर बन रहा है। ये डिस्टेंस कितना आ गया? सो पहले जितना था प्लस समथिंग, पहले जितना था प्लस समथिंग। सो पहले इतना था और प्लस समथिंग मतलब प्लस शिफ्ट। यस और नो? हमारे सन की बात करूं, सुबह देखा तो सन इधर, रात को देखा तो सन इधर, शिफ्ट हुआ सन। सो कितना शिफ्ट हुआ वो हम सरकमफ्रेंस तो चलो अलग कहानी है, खाली समझाने के लिए बोल रहा हूं। समझ आया बेटा? सो अगर क्वेश्चन आवे कि भाई शिफ्ट कितना हो रहा है, तो इतना शिफ्ट हो रहा है, और अब बन कहां रहा है? तो यहां बन रहा है। क्लियर? सिमिलरली अगर मुझे डार्क के लिए बताना हो तो बेटा इनिशियली डार्क कहां बन रहा था? इनिशियली डार्क मेरे ख्याल से 2n-1 लैम्बडा डी बाई 2d यहां पे बन रहा था डार्क। तो अब कहां बनेगा? 2n-1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d यहां पे था और थोड़ा ऊपर चला गया, टी एच डी बाई डी म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई में है। क्लियर? सो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। सॉरी नॉट दिस वन, ये वाली कहाँ गया वाई डैश कहाँ गया? ये रहा। ये फॉर्मूला याद रखनी है। एक तो ये कि कितना पाथ लेंथ आया, जो पाथ डिफरेंस कितना आया स्लैब के कारण, वो फॉर्मूला, और एक ये फॉर्मूला याद रखनी है। ये सब मत याद रखना, तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो ना। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे स्लैब के कारण पाथ लेंथ की चेंजेस हो जाती है, शिफ्ट हो जाता है, एंड जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस है वो भी कैसे शिफ्ट होंगे। थैंक यू।